फटाफट एक बार रिवीजन कर लेंगे हाँ यूज ऑफ कैन का। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी यूज ऑफ कैन में कैन के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में मैंने बताया था पहला आप यूज कर सकते हैं कैन प्लस V1 यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कर सकता है, वह जा सकता है, मैं दौड़ सकता हूँ, तुम खेल सकते हो, ये सब। दूसरा दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बताया था क्या, कैन बी प्लस V3। इसका मतलब बताया था हमने क्या, किया जा सकता है। लास्ट में क्या लगना चाहिए, किया जा सकता है। जा सकता है लास्ट में हिंदी में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पढ़ा जा सकता है ना, क्रिकेट खेला जा सकता है। तो ये सब इससे बनेगा, इस स्ट्रक्चर से बनेगा। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर आप लिख ही लीजिए, वो है कैन बी के साथ कैन बी प्लस समथिंग। क्या ये समथिंग है, वर्ब नहीं है, V1 V2 V3 नहीं है। कैन बी प्लस समथिंग, कुछ हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, हो सकता है या बन सकता है, दोनों बातें हो जाएंगी। हो सकता है या बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि वह डॉक्टर हो सकता है। आप गए हॉस्पिटल में, एक इंसान आपको दिख गया, क्या वाइट कलर का कोट पहना हुआ, फुल पैंट पहना हुआ, गले में वो मशीन लटकाया हुआ, तो आप अंदाज से क्या बोलते हैं कि वह डॉक्टर हो सकता है। उस समय उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही कैन बी अ डॉक्टर। तो इतनी दूर तक हम लोगों ने कल इस दो स्ट्रक्चर की चर्चा की थी। ये एक स्ट्रक्चर रह गया था, लिख लीजिए फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं। पहला रूल बताया था, कैन का यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, फॉर एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। इन तीनों की बात जब होगी, इन तीनों को शो करना होगा, दर्शाना होगा, तो कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन रन 10 किलोमीटर्स। मेरे कितने दौड़ने की कैपेसिटी है, 10 किलोमीटर्स दौड़ने की कैपेसिटी है। इसलिए जब कैपेसिटी बताएंगे तो कैन लगाएंगे, है ना। ही कैन स्पीक, ही कैन स्पीक मराठी, वो मराठी बोल सकता है, उसकी एबिलिटी है कि वो मराठी बोल सकता है। शी कैन फाइट विथ लायन, वो किससे लड़ाई कर सकती है, लायन से लड़ाई कर सकती है, उसकी ताकत है। तो जब भी इन तीनों चीज़ों को शो करना होगा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होगा या नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो हम उसमें कैन लगाएंगे। कैन, कैन नॉट, या आगे में कैन लगा लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। ये बातें हम लोगों ने लास्ट किया था। चलिए, एक दूसरी बात मैंने बताई थी, दूसरा रूल क्या बताया था, कैन का यूज हम इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। दूसरा रूल क्या बताया था मैंने, फॉर इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन किसको कहते हैं, तो सीधी सी बात है, अपने से छोटों से मांग लीजिए, बराबर वालों से मांग लीजिए, उनको परमिशन दीजिए या उनसे परमिशन लीजिए, उसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं। और जब परमिशन लेना होगा तो हम क्या बोलेंगे, मुझे तुमसे, मैं इस टीचर हूँ, आपसे बड़ा हूँ, मुझे आपसे पेन लेना होगा, तो मैं क्या बोलूँगा इंग्लिश में, मैं बोलूँगा या कैन बोलूँगा, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारी कलम ले सकता हूँ। अब अगर आप मुझे बोलेंगे तो आप बोलेंगे यस सर यू मे, आप यू कैन नहीं बोल सकते बिकॉज आई एम सीनियर वन। लेकिन जब कोई छोटा आपसे क्वेश्चन पूछे, सर मे आई टेक योर पेन,
तो सर लगा दिया उसने, तो सर जब आंसर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यस यू कैन, है ना। तो अगर जो इसका एक और एग्जाम्पल लेना पड़े तो हम बोल सकते हैं सर मे आई टेक योर पेन क्वेश्चन मार्क, और सर बोलेंगे, सर क्या बोलेंगे? यस यू कैन। ये पूरा जो है एग्जाम्पल होगा। ध्यान में आ गया? तो ये परमिशन लेने या देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। चलिए तीसरे रूल पर आते हैं। तीसरा क्या कहता है कैन? तीसरा रूल क्या कहता है? फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब पता है आपको? पॉसिबिलिटी का हिंदी होता है संभावना। जब संभावना बहुत मजबूत होती है, जब आपको लगता है यह हो सकता है, तब जाकर इसका हम यूज करते हैं। और आपको अभी इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखाया, यू कैन बी अ डॉक्टर। तुम क्या हो सकते हो? तुम एक डॉक्टर हो सकते हो, है ना। वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर अगर पॉसिबिलिटी बताना होगा तब भी हम किसका यूज कर सकते हैं? कैन का यूज हम कर सकते हैं। लिख लीजिए। चलिए अब अगर कैन की बात किए हैं और इनफॉर्मल परमिशन की बात किए हैं तो जान लीजिए कुछ बात, एक एक्स्ट्रा बात जान लीजिए। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तो रिक्वेस्ट करने का 4 तरीका हो सकता है। हम 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या हो सकता है रिक्वेस्ट करने का? पहला, अगर वो इनफॉर्मल हो, इनफॉर्मल परमिशन हो, तब आप क्या, किसका यूज करेंगे? कैन का। आप परमिशन किसी से मांगते हैं तो वह एक प्रकार का क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है। मुझे क्या मैं आपके घर आ सकता हूं? तो यह एक प्रकार का क्या है? रिक्वेस्ट है। तो इनफॉर्मल जब आप रिक्वेस्ट या परमिशन मांगते हैं या देते हैं तो क्या हो जाता है? वो कैन का यूज होगा। जब यही बदल जाए फॉर्मल में, फॉर्मल समझते हैं? फॉर्मल मतलब जो ऑफिस में यूज होता है, ऐसे परमिशन या रिक्वेस्ट, इसको कहते हैं फॉर्मल। मतलब क्या हो गया? ऑफिशियल, मतलब ऑफिस में यूज किए जाने वाला। तो क्या हो जाएगा उसके लिए? में। और कहता है जब किसी अनजाने आदमी से, जिसको आप जानते भी नहीं या जानते हैं, और उससे आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते, क्या करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तब आप यूज करते हैं कुड या वुड। ये 3 प्रकार से आप कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। काहे के लिए? रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। तो ध्यान रखिए, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है तो हम क्या यूज करेंगे? कुड या वुड का यूज करेंगे। पोलाइट कहते हैं विनम्र, विनम्र निवेदन। अब ध्यान में आ गया? अब आप मेरे घर आ गए और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, मेरे साथ एक चाय पी लीजिए। क्या रिक्वेस्ट किए? मेरे साथ एक चाय पी लीजिए आप। तो यह मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रहा हूं, ना तो यह फॉर्मल परमिशन है, ना ही इनफॉर्मल परमिशन है। ये क्या है? आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे साथ चाय पीजिए। उस कंडीशन में क्या आप बोल सकते हैं? या तो बोल सकते हैं कुड यू प्लीज हैव अ कप ऑफ टी विथ मी। ये भी एक प्रकार का रिक्वेस्ट आप पूछ रहे हैं। और नहीं तो कुड की जगह आप क्या लगा सकते हैं? वुड यू हैव अ
कप ऑफ टी विथ मी। चलो कॉफी लगा दो, कॉफी विथ मी। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट शो करेगा। लेकिन अब जब बोलते मे यू टेक कॉफी, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप परमिशन मांग रहे हैं उससे कि आप चाय ले सकते हैं क्या। ठीक है, ये रिक्वेस्ट आप आपके साथ करने को बोल रहे हैं या उनसे आप परमिशन ले रहे हैं। और यही घर में माँ होगी, पिताजी होंगे, वो आपको बोलेंगे साथ में चाय पियोगे क्या, तब क्या होगा, कैन यू हैव अ कप ऑफ टी सन, हो गया, कैन यू हैव अ कप ऑफ टी सन। में कहते हैं जब आप बड़ों से रिक्वेस्ट कीजिए, कैन कहते हैं जब आप छोटो या बराबर वाले से। बस इतना ही डिफरेंस है, तरीका एक ही है, बाकी कोई अंतर नहीं है। हाँ क्या, हाँ नहीं समझ में। जब पिता अपने बालक को पूछेगा तो बेटा तुम चाय पियोगे, तो कैन यू हैव अ कप ऑफ टी माय सन, यहाँ पे आप माय सन कर दीजिए तो ध्यान में आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई। जब इनफॉर्मल परमिशन तो कैन, जब फॉर्मल परमिशन तो मे, जब पोलाइट रिक्वेस्ट तो कुड या वुड। क्योंकि यह कैन आपका रिक्वेस्ट परमिशन शुरू किए, इसलिए ये चार बातें बताएं। जब ये मोडाल्स आएगा तो सेपरेटली ये रूल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आ गया टॉपिक इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। कोई दिक्कत है, लिखना है लिख